नंबर 3, इफ f dex x equal to a into sin of x plus b into cos of x and f dex of 0 equal to 4, f of 0 equal to 3, f of pi by 2 equal to 5, then find fx equal to what। तो यहां पर देखो डेरिवेटिव दिया है फंक्शन fx का, fx एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है और हमें वो फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव दिया है। और यहां पर कुछ कंडीशन दिया है क्या करने के लिए, तो यहां पर जो a दिख रहा है, b दिख रहा है कांस्टेंट, इसको एलिमिनेट करने के लिए। और इंटीग्रेशन यहां पर हम यूज करेंगे तो उसमें भी एक कांस्टेंट आएगा c, जिसको बोल रहे हैं हमको जनरली c लिखते हैं जनरली, ठीक है, उसको भी यहां पर हम एलिमिनेट करेंगे। इसलिए यहां पर 3 कंडीशन दिया ताकि तीनों कांस्टेंट को एलिमिनेट कर पाए। अभी तो 2 कांस्टेंट दिख रहा है और जैसे इंटीग्रेशन करोगे एक नया कांस्टेंट आएगा अगर वो इंटीग्रेशन इंडेफिनिट कर रहे हैं तो, राइट। तो सबसे पहला काम है कि जो क्वेश्चन है उसके साथ हमें बोथ साइड dx से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कर दिया हम बोथ साइड dx से मल्टीप्लाई, और दोनों साइड कर देंगे हम इसका इंटीग्रेशन, राइट। बहुत ही आसान, ठीक है। अब इंटीग्रेशन f ऑफ डेक्स, f डेक्स को x करेंगे तो fx मिलेगा, यही फंक्शन हमें चाहिए। लेकिन कांस्टेंट को हटा के, जैसे a है b है, ये a कांस्टेंट है b है, इस सबको हटाने के बाद और अभी इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा। जैसे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, एक a पहले से था, और cos x का होता है sin x और b पहले से था, और इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पर c आएगा नया कांस्टेंट। तो मेरे पास 3 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट यहाँ पर 3 हो गया, a हो गया, b हो गया, c। ये तीनों को हमें करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है। ओके, जैसे ही हम हटा देंगे इस इक्वेशन में और सबका वैल्यू a, b और c का वैल्यू बैठा देंगे, वही मेरा फाइनल आंसर होगा गिवन फंक्शन का, फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव गिवन है। ओके, फंक्शन दिया नहीं है, उसका डेरिवेटिव गिवन है। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए दिया हुआ है। तो सबसे पहला कंडीशन है केस 1 में अगर बात करें हम, तो f डेक्स ऑफ 0 लिखा है, f डेक्स ऑफ 0 इक्वल टू कितना लिखा है भाई, 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, राइट, ठीक है। f डेक्स ऑफ 0 कितना लिखा है, 4 लिखा है। f डेक्स ऑफ 0 मतलब यहाँ पर पुट करेंगे, आप देख लो f डेक्स ऑफ यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 आप रखेंगे, इस जगह साइन ऑफ 0 0 होता है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो यहाँ से मिला b का वैल्यू 4, राइट। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर बैठाओगे यहाँ पर, क्योंकि f डेक्स बात। फिर देखो कि यहाँ पर केस 2 में अगर बात करें हम, केस 2 में अगर बात करें तो यहाँ पर f ऑफ 0 लिखा है, f डेक्स नहीं है, यहाँ f ऑफ 0 का वैल्यू 3 है। तो f ऑफ 0 का मतलब यहाँ पर बैठाएंगे हम 1 नंबर में, ठीक है। तो f ऑफ 0 मतलब यहाँ अगर 0 बैठाएंगे हम तो ये माइनस a हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा और बगल में 3, और यहाँ से मिलेगा a का वैल्यू -3। ओके, ये मिल गया हमें, ठीक है। और साथ में केस नंबर 3 का बात करें तो f ऑफ यहाँ पर क्या लिखा है, f ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू लिखा 5। तो f ऑफ पाई बाई 2 मतलब ये 1 में बैठाएंगे, ठीक है, fx यहाँ पर है ना, तो दिस अप्लाई, यहाँ पाई बाई 2 अगर आप बैठाएंगे तो ये 0 होगा, और यहाँ पर अगर पाई बाई 2 बैठाते हैं तो 1 होगा, यहाँ पे तो b इंटू 1 और इसका वैल्यू हो गया 5। तो हमें तीनों कांस्टेंट मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 1 2 3 ऐसे a b c का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा fx इक्वल टू, ये fx है क्या है, a इंटू, तो a का वैल्यू कितना -3, और माइनस पहले से एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ cos x, राइट। और यहाँ पर b का वैल्यू कितना है भाई, 5 है, तो प्लस 5 ऐसा हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5 sin x, और c का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पर b का नहीं, यहाँ c था ना, ये c था, c का वैल्यू आया था ना, ये c था लास्ट में ना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया, देख लेते हैं क्या था, हमें क्या बैठाना था, पाई बाई 2 इक्वेशन 1 में बैठाना है। तो जैसे ही पाई बाई 2 आप बैठाएंगे तो यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ पर होगा b, और प्लस में c भी तो रहेगा, और इसका आंसर 5 है, और b का आंसर मेरे को दे रखा है यहाँ पर 4 प्लस c इक्वल टू 5, और c का वैल्यू उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, राइट। ये से बनना होगा भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, b का वैल्यू कितना है, 4 है ना, b का वैल्यू, यहाँ देखिए b का वैल्यू 4 है, यहाँ पुट करेंगे 4, राइट। और उसके बाद c का वैल्यू 1 आया तो यहाँ लिखेंगे 1। ये जो फाइनल मेरा आंसर हुआ फंक्शन का, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर गिवन था। तो देखिएगा कि